बिहार पुलिस ने योगी स्टाइल में कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर में बताया जा रहा कि मुकेश कुमार यादव का घर बुलडोजर से गिरा दिया है। और आज से महज 7 दिन पहले ही बताया जा रहा कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक दलित लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। और अभी 7 दिन भी नहीं बीते थे कि बताया जा रहा कि मुजफ्फरपुर के ही तुर्की के कफेन गांव में एक भूमिहार बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है। टेडी बियर का बहाना बनाकर लालच देकर बच्ची को घर में बुलाया जाता है और उसके बाद मुकेश कुमार यादव उसके साथ गलत काम करता है। वहां पर बिहार के डिप्टी सीएम भी पहुंचते हैं और एसपी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश जारी किया जाता है। और बताया जा रहा कि 12 घंटे के अंदर मुकेश कुमार यादव का घर बुलडोजर से ढा दिया गया है। और इस मामले में नया अपडेट आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बताया जाता है कि दलित बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है। उसका आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। लेकिन वहीं 7 दिनों के अंदर ही मुजफ्फरपुर के तुर्की के कफेन गांव में एक भूमिहार बच्ची को टेडी बियर का लालच देकर घर में बुलाया जाता है। उसके बाद मुकेश कुमार यादव नाम का आरोपी उसके साथ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद वह फरार हो जाता है। जब इस मामले को लेकर नाबालिग के माता पिता थाने पहुंचते हैं तो थाने से उन्हें भगा दिया जाता है। इस मामले में पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा कि थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है बल्कि अब इस मामले में 12 घंटे के अंदर भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसके घर को रसातल में मिला दिया गया है। और इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी बयान आ गया है। आप जरा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का ये बयान सुनिए। प्रपत्र का गठित कार्रवाई की गई थी, फिर वो डॉक्टर की बहाली हुई और उपाधीक्षक के रूप में पोस्टेड किया गया और फिर उसे पद से हटाया गया। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में लूट मची हुई है और अमंगल राज आ गया है बिहार में। लेकिन प्रतिपक्ष अपनी भूमिका ईमानदारी से निभावे तो सरकार को सहयोग मिलता है। लेकिन ये कैसा प्रतिपक्ष है? मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं। इसी मुजफ्फरपुर के अंदर राहुल साहनी की हत्या हुआ था और आज नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम उस समय तेजस्वी यादव जी थे, सत्ता में थे। राहुल साहनी की हत्या में राजद के एक मंत्री इजराइल मंसूरी का नाम आया था। परिवार के लोग आवेदन लिख के दिए थे। किसने बचाया? आज वो इससे लोग पर एक्शन हो जाती, जाता, काम का राज स्थापित होता, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता। और मैं बैठे हुए हैं यहां पर हमारे एसएसपी, हमने कहा कि वो फाइल को भी खोजिए। आखिर वो इससे लोगों को बचाने से अपराधियों का मनोबल मुजफ्फरपुर में बढ़ा है और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई। क्यों चुप है? जिसका बेटा मरा वो लिख के दे रहा है कि इसने मरवाने में भूमिका निभाया, एफआईआर तक नहीं होने दिया। मुंह मत खुलवावे नेता प्रतिपक्ष, अपनी जिम्मेवारी का पालन करें। धिक्कार है अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को संरक्षित करने वाले को। राजनीति न करें, बिहार को बचाने का, हर बिहारी को बदनाम होने से बचावे। और मान सम्मान की लड़ाई हर बिहारी के लिए सबकी जिम्मेवारी है। हमको जितना बन सकेगा पूरी ईमानदारी के साथ, अगर जो कोई दोषी है, कोई भ्रष्टाचारी है, प्रमाण के साथ, प्रतिपक्ष की तो यही भूमिका होनी चाहिए
पूरे प्रमाण के साथ आगे लाना चाहिए। मैं भी प्रतिपक्ष में था, यही सिपाही भर्ती में सिंगला, क्या नाम था, नहीं सिंघल, एसके सिंघल डीजीपी थे। पेपर लीक में हमने ही प्रमाण निकाल के सदन के अंदर सीएम को दिया और मुख्यमंत्री ने एक्शन लेके कार्रवाई भी किया। मुख्यमंत्री की ओर से कहीं एक्शन में कमी नहीं है। बता दें कि राहुल साहनी में किसने बचाया और मुझे मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल किसने बढ़ाया। ये राजद के मानसिकता के कल्चर बंद होनी चाहिए। हम तो कहा कि मेरा बेटा भी अपराधी है, काउंटर कर दो। एक बार भी एनडीए के कोई लोग सामने आता है मुझको बता दो रोकने के लिए। इसलिए राजनीति न करें, एक्शन। अपराधी की जाति नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, उसके साथ किसी की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार ने उस पर एक्शन ली है, कार्रवाई भी की है और लापरवाह पदाधिकारी सेवा के योग्य नहीं रहेंगे, सरकार उस कदम तक जाएगी पूरी जांच करके। इसके लिए डॉक्टर का हड़ताल पे जाने अस्पताल बंद करने जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही निलंबित कर दिया गया, इसको लेकर हड़ताल पे जाने की। देखिए, इतनी बड़ी लापरवाही और इतने बड़े दुष्कर्म के कार्य में भी अगर जो हम राजनीति करेंगे तो ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। वह एक परिवार की बेटी नहीं हुआ, परिवार मुजफ्फरपुर की बेटी थी और उस बेटी के साथ इस तरह के जघन्य पाप करने वाले पर एक्शन होंगे। ठीक है कि निलंबित किया गया है, जांच के दायरे में है, जांच के बाद। लेकिन कुछ विषय कि ये भी मेडिकल कॉलेज है, सारी प्रक्रिया और सुविधा यहां भी मौजूद है, फिर लापरवाही क्यों बरती गई। सरकार पूरी तहकीकात कर रही है। इस तरह के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग के साथ किसी की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। आपने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या हर एक मामले में ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए? और बिहार में आखिर ऐसी घटनाएं विधानसभा चुनाव आने के साथ ही लगातार बढ़ती चली जा रही है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।